सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कुलदीप सेंगर की जमानत के आदेश पर रोक लगा दी गई है। कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। फाइनेंशियली कम तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में एक बात बिल्कुल, और पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, पीड़िता के जो पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से और राहत की उम्मीद है, ये कहा जा रहा है। लेकिन पीयूष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, सेक्शन 42 के तहत इस बात पर गौर करनी चाहिए, ये एसजी ने कहा, इस बात पर गौर करनी चाहिए कि पॉक्सो एक्ट के साथ जितने भी सेक्शन लगे हैं उसमें आपको पॉक्सो एक्ट को ही प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि उस दौरान जब ये घटना घटी उस दौरान पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी। इस बात को एसजी ने प्रमुख तौर पर रखा है। पीयूष, बिल्कुल, देखिए प्रगति, ये बहुत ही सीरियस मसला है, चूंकि कानून में स्पष्ट किया गया है कि पॉक्सो जो मामला है उसमें जो आरोपी पक्ष है उसको ये स्पष्ट करना होगा, उसको ये साबित करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया है, उसने अपराध नहीं किया है। जबकि जो सामान्यतः कानून होते हैं उसमें अभियोजन पक्ष को स्पष्ट करना होता है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उस मामले में बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। और ख़ास तौर पर इस मामले में चूँकि कुलदीप सिंह सेंगर एक लोक सेवक थे और इन स्थितियों को ध्यान में रखते ही ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई थी। और उसके बाद हाई कोर्ट ने सिर्फ इस बिना पर कि वो लोक सेवक हैं या नहीं हैं, इसको आधार बनाते हुए उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी और साथ ही ये माना कि उन्हें काफ़ी लंबे समय से जेल में रहना पड़ा है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर रोक लगाई कि हम परिभाषाओं और कानून की व्याख्या पर बाद में गौर कर लेंगे, चूंकि ये मामला पॉक्सो का है और बहुत गंभीर मामला माना जाता है। ऐसे में चूंकि बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं समझते, अपने अधिकार को भी नहीं समझते और उनके लिए स्टेट हमेशा प्रेजेंट रहती है। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए एसजी का ये तर्क था कि बच्ची की उम्र महज 15 साल 10 महीने कुछ दिन थी और उस दौरान ही उसके साथ ये घटना घटी। और उसके बाद अब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें पॉक्सो का जो कानून है उसकी जो धारा 5 है और 3 है उस पर गौर ही नहीं किया गया। चूंकि इस मामले में आपने गौर किया होगा कि हाईकोर्ट ने दो पहलुओं पर गौर किया था। योगिता भयाना जो कि लगातार पीड़िता के साथ धरना प्रदर्शन भी कर रही थी, उनकी आवाज उठा रही थी, सुनते हैं क्या कह रही। Taken to task. What kind of a severe punishment do you expect in this case? And We just wanted them to maintain what it was like. We wanted the bail to be cancelled, and he got a very strict punishment in this particular case and other things, and it should be maintained the way it life was. imprisonment should be there in the place. Absolutely, life imprisonment should be continued. थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए, जिस प्रकार का जजमेंट आया, जिस प्रकार का ऑर्डर आया है। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, आवाज मिल रही है आपको? पीयूष पांडे, इस बेहद गंभीर मामले की जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। ये जो लोक सेवक हैं या नहीं है इसकी समीक्षा की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसकी व्याख्या पर बाद में विचार किया जाएगा। अभी तो आदेश पर रोक लगा दी है। क्या 4 हफ्ते के बाद जब कुलदीप सेंगर की तरफ से नोटिस का जवाब दिया जाएगा तो फिर इस मामले की सुनवाई होगी, फिर वो जमानत का आधार उनके लिए कोई बनता है या नहीं बनता है इस पर बात होगी, या फिर अभी आदेश पर जो रोक लगा दी गई है वो फाइनल है? पीयूष, अगर ये भी आप क्लियर कर पाए। देखिए समीर, ये जो रोक है वो अंतरिम रोक है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि हाई कोर्ट के आदेश पर हम इसी आधार पर रोक लगा रहे हैं, चूंकि ये मामला पॉक्सो का है और जो सवाल हैं इसमें परिभाषाओं से संबंधित, कानून की व्याख्या से संबंधित, उन पर हम आगे सुनवाई करेंगे। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो
आरोपी पक्ष है यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर से जवाब तलब किया है, वो अपने जवाब में क्या कहते हैं और किस तरह से व्याख्या करते हैं AR अंतुलु का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बाद चूंकि CBI ने अपनी पिटीशन में ख़ास तौर पर LK अडवाणी का जो मामला था उसमें भ्रष्टाचार के मामले में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है उस पर भी पूरा एक तरह से स्पष्ट किया है कि आखिर कब लोक सेवक माना जाएगा। और तीसरा पहलू ये है कि पॉक्सो में चूंकि लोक सेवक की कोई व्याख्या नहीं की गई है और अगर कोई लोक सेवक ऐसा कृत्य करता है, ऐसा अपराध करता है जो पॉक्सो के तहत आता है, तो फिर उसमें क्या लोक सेवक माना जाएगा या एक अपराधी के तौर पर, गंभीर अपराधी के तौर पर उसे देखा जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा, ये सारे जो सवाल हैं उन पर अब सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसले दिए गए हैं और उसमें जहां पर भी ये स्पष्टता नहीं है उन स्पष्टताओं को सुप्रीम कोर्ट सामने लाएगा, साथ ही जो कानून की व्याख्या है उसको भी स्पष्ट करेगा। और अभी इस मामले पर आप ये समझ लीजिए कि जो रोक लगाई गई है उसमें अब जब तक प्लीडिंग्स नहीं कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा, उस पर प्रत्युत्तर आएगा CBI का, और उसके बाद जब सुनवाई होगी तब इस मामले में जो अंतिम बहस होगी यानी कि लंबी सुनवाई होगी, उसके बाद ही इस मामले में कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। जो परिभाषा और कानून की व्याख्या है जहां पर यह केस उलझ रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट तब स्पष्ट कर पाएगा जब अपना इसका फैसला, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में आएगा। जी समीर।